वर्ग 12 के जीव विज्ञान के कुछ एक अंक के प्रश्न एवं उनके उत्तर का भाग 2 मैं लेके आया हूँ। आज वर्ग 12 के जीव विज्ञान के कुछ फिर से एक अंक के प्रश्न मैं आपको उनके उत्तर बताऊंगा, ताकि आप उस प्रश्न को बढ़िया से दोहराकर रिवीजन कर 12 के फाइनल एग्ज़ाम के बायोलॉजी के पेपर में आप बढ़िया से एक अंक के प्रश्न उठा सके। आपको कोई परेशानी न हो किसी प्रकार की। आप प्रश्न को बढ़िया से दोहराएंगे, बढ़िया से रिवीजन करते रहेंगे, आपको एक जगह भरपूर मात्रा में सारे प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। वीडियो को हाई क्वालिटी में देखें। बहुत ऐसे स्टूडेंट बताए हमसे पिछले वीडियो के बारे में कि आपका वीडियो साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है, तो वह साफ दिखाई देगा। आप बढ़िया से उसको हाई क्वालिटी में देखें। मैं आज फिर से कुछ नए क्वेश्चंस को बताऊंगा, उसके आंसर को। जैसे आज का पहला क्वेश्चन हमारा होगा, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। इसका आंसर सही होगा पहला, युग्मनज। दूसरा क्वेश्चन होगा, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। इसका आंसर सही होगा तीसरा, वृषण से। तीसरा क्वेश्चन होगा, वृषण कोश कहाँ स्थित होते हैं। वृषण कोश कहाँ स्थित होते हैं, तो इसका आंसर होगा चौथा। इसका आंसर है चौथा, उदर गुहा के बाहर। उदर गुहा के बाहर। चौथा क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन की क्रिया कितने अवस्थाओं में पूरी होती है। इसका आंसर होगा 3 इसका आंसर भी है। पांचवा क्वेश्चन है, स्तनी में जनन स्तरों की संख्या कितनी होती है। इसका आंसर होगा तीसरा नंबर 3, इसका भी आंसर होगा। छठवां क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिका पाया जाता है। इसका आंसर होगा दूसरा, वृषण में। सातवां क्वेश्चन है, द्वितीय शुक्राणु कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या होती है। इसका आंसर होगा पहला, 23। अगला क्वेश्चन 8वां है, मैथुन क्रिया के द्वारा पुरुष द्वारा स्खलित शुक्राणु की संख्या होती है। इसका आंसर होगा चौथा, 20 से 30 करोड़। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां, स्त्री में क्रोमोसोम का स्वरूप होता है। इसका आंसर सही होगा दूसरा, XX। 10वां क्वेश्चन है, पुरुष में क्रोमोसोम का स्वरूप होता है। इसका आंसर सही होगा तीसरा, XY। अगला क्वेश्चन है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति। 11 नंबर क्वेश्चन के कुल 10 रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन दिए हैं। इसमें हम आपको बारी बारी से एक एक कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कराएंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, अंड को डैश से घेरे रहता है। इसका आंसर होगा डैश में जोना पेलुसिडा। दूसरा क्वेश्चन है इसका, मनुष्य में डैश निषेचन होता है। इसका आंसर होगा डैश में आंतरिक। तीसरा क्वेश्चन है, नर तथा मादा युग्मक डैश होते हैं। इसका आंसर होगा डैश में अगुणित। अगला चौथा क्वेश्चन है, नर तथा मादा युग्मक के संलयन को डैश कहते हैं। इसका आंसर होगा डैश में निषेचन। पांचवा क्वेश्चन है, जनन द्वारा डैश की वृद्धि होती है। इसका आंसर डैश में होगा आबादी। अगला क्वेश्चन है, शिशु जन्म की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। इसका आंसर सही होगा डैश में प्रसव। सातवां क्वेश्चन है, स्तनी में डैश जनन स्तर होते हैं। इसका आंसर सही होगा 3। अगला क्वेश्चन है 8वां, निषेचन की क्रिया तुम्बिका संकीर्ण पथ के डैश में होता है। इसका आंसर डैश में होगा संधि स्थल। अगला क्वेश्चन है 9वां, गर्भाशय को डैश भी कहते हैं। इसका नाम है डैश में। इसका आंसर होगा बच्चेदानी। 10वां क्वेश्चन है, मादा जनन को डैश कहते हैं। इसका आंसर होगा अंडाशय या ओवरी। अगला क्वेश्चन हमारा है 12वां क्वेश्चन, शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। इसका आंसर होगा दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया। 13वां क्वेश्चन है, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है। इसका आंसर दूसरा होगा, वृषण में। 14वां क्वेश्चन है, मानव में सहगर्भता की अवधि होती है। इसका आंसर पहला होगा 9 महीने। 15 क्वेश्चन, बुम्ब निम्न में से किसे कहा जाता है। इसका आंसर सही होगा चौथा,
बच्चेदानी को बुम कहा जाता है। 16वां क्वेश्चन है, स्त्रियों में अंडाणु बनना किस आयु में बंद हो जाता है? इसका आंसर सही होगा पहला 50 वर्ष में। ये जो आंकड़ा डाटा जो भी मिल रहा है आपको एनसीईआरटी के एबीसी के बुक से मिल रहा है, जो भी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित बुक होंगे उनमें ये मिलेगा, लेकिन कुछ बुक ऐसे हैं जिनमें आंकड़े इधर उधर होते रहते हैं, तो आप ऐसे एनसीईआरटी बुक जो है उसके टेक्स्ट बुक से पढ़ें, उसी से आपके बिहार बोर्ड में आंसर आएंगे। वैसे में एनसीईआरटी पैटर्न पे बहुत सारे स्टेट में बुक चलते हैं, आप किसी भी स्टेट के लिए ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, शुक्राणुओं की गति के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर तीसरा सही है, फ्लैजिला। 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें प्रति आवर्त चक्र अंडोत्सर्ग के समय कितने अंडाणु निर्मोचित होते हैं? इसका आंसर सही है चौथा, एक अंडाणु निर्मोचित होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, एक शिशु के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? इसका आंसर है दूसरा, पिता के द्वारा। 20वां क्वेश्चन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रवण निम्न में से किससे होता है? इसका आंसर सही है दूसरा, कार्पस कोलोसम द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन है, 8 से 16 कोरखंडों वाले भ्रूण को कहते हैं? इसका आंसर सही है दूसरा, मोरूला। 22 नंबर क्वेश्चन है, मादा में पाई जाने वाली क्लाइटोरिस का समजात अंग है? इसका आंसर सही है तीसरा, ब्रिसिस्न। 23 नंबर क्वेश्चन है, तरुणावस्था में पहली बार रजस्राव कहलाता है? इसका आंसर सही है दूसरा, रजोदर्शन। 24 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? इसका आंसर सही है चौथा, फैलोपियन नलिका में। 25 नंबर क्वेश्चन है, वृषण कोश में उदर गुहा की तुलना में कितने ताप की कमी होती है? इसका आंसर सही है चौथा, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस ताप में कमी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर, ये कह रहा है स्तनधारियों में नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है? इसका आंसर सही है पहला, वृषण में। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रसव के समय प्रसव पीड़ा का प्रेरक हार्मोन है? इसका आंसर सही है तीसरा, ऑक्सीटोसिन। 28 नंबर क्वेश्चन है, फर्टिलाइजिंग नामक रसायन स्रावित होता है? इसका आंसर सही है दूसरा, परिपक्व अंड से। 29 नंबर क्वेश्चन है, 200 शुक्राणुओं के निर्माण के लिए कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की आवश्यकता होगी? इसका आंसर सही है पहला, 100। यानी कि 100 जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विभाजित होंगे तो 2-2 सेल बनाएंगे, और दोनों सेल सब शुक्राणु में बदल जाएंगे, और वह 2-2 सेल जब 100 सेल से विभाजित होकर बनेंगे तो 100 दूना 200 हो जाएगा। इसलिए 200 शुक्राणुओं को बनाने के लिए 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की आवश्यकता होगी। 30 नंबर क्वेश्चन है, परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? दूसरा नंबर क्वेश्चन आंसर इसका सही है, अंड जनन। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? इसका आंसर सही है दूसरा, सन 1951 में। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? इसका आंसर सही है दूसरा, सन 1951 में। दूसरा क्वेश्चन है इसमें का, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? इसका आंसर दूसरा सही है, लगभग 35 करोड़। तीसरा क्वेश्चन है, सन 1900 में पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी? इसका आंसर सही पहला है, लगभग 2 अरब। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, सन 2000 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है? इसका आंसर सही है तीसरा, लगभग 6 अरब। उसके बाद से पांचवा क्वेश्चन है, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? इसका आंसर सही चौथा है, जिसमें ये सभी बता रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन प्राकृतिक विधियां, दूसरा हार्मोनल विधि, तीसरा यांत्रिक विधियां। ये तीनों ऑप्शन सही है संतानोत्पत्ति नियंत्रण के लिए। 6वां क्वेश्चन है, जनसंख्या अधिक होने से क्या क्या हो सकती हैं? इसका आंसर सही है पहला, प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाएगी। 7वां क्वेश्चन है, इनमें कौन यौन संचारित रोग है? यानी
इसका आंसर दिया है चौथा ये सभी, यानी तीनों ऑप्शन सही होंगे। पहला एड्स, दूसरा गोनोरिया, तीसरा यूरेथ्राइटिस, ये सभी यौन संचारित रोग हैं। 8वां क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या क्या जांच किया जाता है। इसका आंसर सही दिया है 8वां का चौथा ये सभी, यानी तीनों चीज जांच किया जाता है। ये तीन चीज हैं क्या? पहला है भ्रूण का स्वास्थ्य, दूसरा है लिंग, तीसरा आनुवांशिक संरचना। 9वां नंबर क्वेश्चन है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया में प्रारंभिक भ्रूण का स्थानांतरण किसमें कराया जाता है। इसका आंसर पहला सही होगा, फैलोपी नलिका में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यौन संचारित रोगों की जांच किसके द्वारा की जाती है। यौन संचारित रोगों की जांच किसके द्वारा की जाती है। ये 10 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर दिया है ये सभी, यानी अन्य तीनों ऑप्शन के जो भी दिए हैं मैटर उन सबके द्वारा जांच की जाते हैं। पहला है डीएनए संकरण द्वारा, दूसरा है पॉलीमरेज चेन प्रतिक्रिया द्वारा, तीसरा है इलीसा द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन औषधि रहित आईयूडी है। इसका आंसर सही है दूसरा, लिपेस लूप। 12 नंबर क्वेश्चन है जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम निम्न में से किस नाम से प्रसिद्ध है। पहला आंसर इसका सही है RCH। 13वां नंबर क्वेश्चन है दंपत्ति के बंद होने के कारण निम्न में से कौन हो सकता है। उपरोक्त में सभी, इसका आंसर दिया है चौथा, यानी जो पीछे के 3 ऑप्शन है वो सभी सही हैं। पहला जन्मजात है, दूसरा रोगजन्य है, तीसरा शारीरिक है। तो दंपत्ति बंद होने के कारण जन्मजात भी हो सकता है, यानी जन्म से ही वह वैसा होगा जिससे बंद हो गया आगे चल के। दूसरा रोगजन्य, किसी रोग के कारण। तीसरा शारीरिक स्वास्थ्यता के कारण, कोई भी कारण हो सकता है इन तीनों में से। 14वां क्वेश्चन है जनसंख्या दिवस किस दिन मनाई जाती है। इसका आंसर सही होगा दूसरा 21 जुलाई। 15वां है कॉपर का कार्य है। पहला इसका आंसर होगा निषेचन रोकना। 16 नंबर क्वेश्चन है जनन स्वास्थ्य से तात्पर्य है। इसका आंसर दिया है चौथा उपरोक्त में सभी, यानी तीनों ऑप्शन पिछले सही होंगे। पहला व्यवहारात्मक स्वास्थ्य में, दूसरा भावात्मक स्वास्थ्य में और तीसरा शारीरिक स्वास्थ्य में। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है निम्न में से कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है। मुखीय गोली, टेस्ट ट्यूबेक्टामी, वैक्सटामी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही होगा तीसरा वैक्सटामी। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाली संख्या को कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का सही होगा आंसर दूसरा, लगभग जन्म दर। 19 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि निम्न में से कौन सी है। सर्वाधिक मान्य विधि निम्न में से कौन सी है। इसका आंसर सही होगा दूसरा, अंतः गर्भाशयी युक्तियाँ। 20वां है सहेली क्या है, यानी सहेली है क्या है सहेली। तो इसका ऑप्शन सही है दूसरा, महिलाओं के लिए मुखीय गर्भ निरोधक एक गोली है। तीसरा इसका अगला क्वेश्चन 21वां है मादा में मुखीय गर्भ निरोधक निम्न में से किसे रोकती है, किस चीज़ को रोकती है। तो तीसरा इसका आंसर सही होगा, अंडोत्सर्ग को रोक देती है। 22 नंबर क्वेश्चन है सहगर्भता समापन कितने सप्ताह तक की अवधि का सुरक्षित माना जाता है। सहगर्भता समापन कितने सप्ताह तक की अवधि का सुरक्षित माना जाता है। इसका ऑप्शन सही होगा चौथा, 12 सप्ताह तक, यानी 12 सप्ताह 84, यानी 3 महीने से कम के जो गर्भ होते हैं उनके सहगर्भता समापन सुरक्षित माना जाता है। बकिया 3 महीने से अगर अधिक हो जाए गर्भ तो उसका एवर्सन कराना क्या है, खतरे से खाली नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन है रोध विधि निम्न में से कौन सी है। रोध विधि निम्न में से कौन सी है। इसका ऑप्शन सही होगा चौथा उपरोक्त में सभी, यानी कि अन्य तीनों ऑप्शन सही हैं। डायफ्राम निरोध, गर्भाशय ग्रीवा टोपी। 24 नंबर क्वेश्चन है विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई क्यों जरूरी है। तो क्यों जरूरी है इसका ऑप्शन दे रहा है चौथा सही, उपरोक्त में सभी, यानी अन्य तीनों ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है यौन संचारित रोगों एवं एड्स की जानकारी के लिए। दूसरा है यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा पाने के लिए। तीसरा है सुरक्षित एवं स्वच्छ यौन क्रियाओं के लिए। यानी कि इन तीनों में से सभी जरूरी है विद्यालय में यौन शिक्षा देने के लिए। देंगे तो ये सारे चीज़ सुधर जाएंगे। अगले हैं 25 नंबर क्वेश्चन, अंडवाहिनी में सीधे युग्मक प्रवेश की तकनीकी है। इसका पहला ऑप्शन सही है IVF। 26 नंबर क्वेश्चन है ओरल पीलो का अवयव निम्न में से कौन सा है।
निम्न में से कौन है? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा दूसरा, प्रोजेस्टेरॉन। अगला हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर, इसका होगा 27 नंबर क्वेश्चन है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इसका पहला ऑप्शन सही है लखनऊ में। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन हार्मोन मोचक आईयूडी है? इसका ऑप्शन तीसरा सही है LNG20। 29 नंबर क्वेश्चन है कॉपर टी से निकलने वाले आयन होते हैं AU के, CU के, AFE के, AG के। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है CU के, यानी कि कॉपर के हार्मोन होते हैं, कॉपर आयन होते हैं, कॉपर आयन होते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है जन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर जननात्मक स्वास्थ्य समाज को प्राप्त करने की कार्य योजना बनाने वाला पहला देश है हमारा भारत, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे और कुछ फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देंगे। आप बढ़िया से देखते रहिए, दोहराते रहिए, दोहरा के इसे बढ़िया से तैयार कर लीजिए ताकि आपको किसी भी तरह से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए जो 50% आने वाले हैं, मान लीजिए अगर 50% हुआ 70 का तो 35 का दुगुना 70 क्वेश्चन आएंगे। 70 क्वेश्चन में आपको आराम से 35 क्वेश्चन बनाने हैं। 35 क्वेश्चन में कोई भी 70 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन कर लेने हैं, जो भी आपको ठीक लगे, जिसमें आपको ज़्यादा भरोसा हो वो क्वेश्चन कर लेने हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार रखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन के नंबर आराम से उड़ जाएंगे। आप तैयारी करते रहें, हम आपको सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे।